तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है पत्थर। कक्षा 12 में पत्थर का टॉपिक 2 अंक का आता है, जिसमें कई पत्थर शामिल किए गए। छोटी कक्षाओं में हम जो पत्थर या प्रार्थना पत्थर पढ़ते हैं, कोई शिकायती पत्थर है या प्रधानाचार्य को छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्थर है, या माता पिता भाई बहन मित्र आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र है। लेकिन कक्षा 12 में जो पत्र शामिल किए गए वो ये पत्र नहीं है। कक्षा 12 में जो पत्र शामिल किए गए उसमें एक तो है अर्धशासकीय पत्र, यानी कार्यालय पत्र का ही एक रूप है अर्धशासकीय पत्र। निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, ये 5 प्रकार के पत्र शामिल किए गए। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र, देखो ये अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र क्या है कि जब कोई अधिकारी, जब कोई सक्षम अधिकारी है अपने समकक्ष यानी अपने दायरे में आने वाले अधिकारियों को किसी विषय पर उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो पत्र लिखता है वो पत्र होते हैं अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र में जो लिखने वाला है वो अपने समकक्ष अधिकारियों को जो पत्र लिखता है उसमें प्रिय, श्री या सुश्री, श्रीमती इस प्रकार के संबोधन शब्दों का प्रयोग करता है। देखो, सबसे पहले एक पत्र समझाकर आपको इसका प्रारूप है इस पत्र के बारे में बताता हूं। जैसे ये प्रश्न है कि जिला कलेक्टर बीकानेर की ओर से रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखे, जिसमें सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह हो। ये पत्र है। सबसे पहले पत्र में हमें देखना है कि पत्र लिखने वाला कौन है। जिला कलेक्टर बीकानेर की ओर से, ये जिला कलेक्टर बीकानेर है, ये पत्र लिखने वाला है। फिर हमें देखना है कि किसको पत्र लिख रहा है। जिस प्रकार हमने पीछे पढ़े, जैसे कोई कार्यालय पत्रों में होता है प्रेषक पत्र लिखने वाला, एक प्रेषित जिसको पत्र भेजा जाता है। तो यहाँ पत्र जिसको भेजा जा रहा है वो कौन है? रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को। फिर विषय, किस विषय में पत्र लिखना है? सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में। ये तो अगर होता कोई शिकायती पत्र या कोई कार्यालय पत्र तो हम प्रेषक, प्रेषित, विषय वो लिखते, लेकिन ये अर्धशासकीय पत्र है। अर्धशासकीय पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे कॉपी के ऊपर यहां लिख दिया राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। अब कॉपी का एक है वो बायां भाग, एक है दायां भाग। सबसे पहले हमें दाएं भाग की ओर कॉपी का जो ये हिस्सा है इस पर सबसे पहले क्या लिखना है? पत्र लिखने वाला कौन है उसका पता लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले है वो पता लिखना है। किसका पता? पत्र लिखने वाले का। अब जिला कलेक्टर बीकानेर, अब जिला कलेक्टर बीकानेर है तो कहां से पत्र लिख रहा है? कलेक्ट्रेट बीकानेर से, अपने कार्यालय से पत्र लिख रहा है। तो ये हो गया उसका पता, कलेक्ट्रेट बीकानेर। उसके बाद लिखना है हमें दिनांक। पता लिख दिया, पता लिख, सबसे पहले बताया ना ये वो यहां पर क्या लिख रहा है? पता। किसका पता? जो पत्र है लिख रहा है। अब उसका पता आ गया, पता कलेक्ट्रेट बीकानेर। उसके बाद दिनांक लिखना है। ये जैसे एक लाइन में ये आ गया कलेक्ट्रेट, दूसरी लाइन में ये आ गया बीकानेर। अब तीसरी लाइन में लिखना है ये दिनांक। दिनांक इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे दिनांक। अब दिनांक पत्रों में इस प्रकार की दिनांक लिखी जाती है। पत्रों में जो दिनांक लिखी जाती है वो जैसे आज 11 तारीख है तो 11 मई 2020, यानी इस प्रकार की दिनांक नहीं लिखनी है। जैसे 11, 5
20, ये दिनांक है वो नहीं लिखनी है। पत्रों में है वो दिनांक किस प्रकार की लिखनी है, ये 11 मई 2020, ऐसे ये कह दिया 11 मई के बाद कोमा फिर 2020, ये पता हो गया। उसके बाद होगी दिनांक, दिनांक इस लाइन में लिख दिया। अब उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में क्या लिख रहा है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, संक्षेप में लिखना है, ए के आगे संक्षेप चिन्ह लगा दिया ये, तो क्या हो गया अर्धशासकीय, ये हो गया अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। इस प्रकार संक्षेप में लिखना है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। ये अर्धशासकीय पत्र क्रमांक काल्पनिक है, अपनी तरफ से है वो कितने बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे है आप लिख दिया 20 गए 210 या 25, ये काल्पनिक है, अपनी तरफ से है वो ये अर्धशासकीय पत्र। ये तो हो गया दाएं भाग का ऊपर ऊपर का मैटर। सबसे पहले पता लिखना है, किसका पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद एसआपे क्रमांक। अब देखो अब जस्ट बाईं तरफ यानी दाईं तरफ जो बात लिख दे उसकी सीध में एकदम बाईं तरफ, जैसे कलेक्ट्रेट बीकानेर नाम लिखा है, दिनांक लिखा है, उसी लाइन में अब उस कलेक्टर का नाम लिखना है जो पत्र लिख रहा है। जैसे ये तो है कलेक्ट्रेट बीकानेर, बीकानेर का जो कलेक्टर है, यानी यहाँ पर है जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उसका नाम है वो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, अपनी तरफ से बना करके उसका नाम लिख दिया। जैसे यहाँ लिख दिया अविनाश कुमार जिला कलेक्टर, ये भी इसी सीध में, ये एक सीध में अब लिख दिया। अब अर्धशासकीय पत्र क्रमांक की जो लाइन है उस लाइन के जस्ट नीचे, यानी अर्धशासकीय पत्र क्रमांक की जो लाइन है वो लाइन है उसके नीचे लिखना है, वो भी बाईं तरफ क्या लिखना है। अब बताए ना कि जो सक्षम अधिकारी है अपने जो समकक्ष अधिकारियों को पत्र लिखता है तो उसमें बताए ना प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती, श्रीमान, ये बाकी। और यहाँ पर है वो सरनेम भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पर हरपाल जी है तो इसका कोई वर्मा जी, शर्मा जी, ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे प्रिय श्री हरपाल जी, ये है वो संबोधन शब्द लिखना है। इसके बाद फिर मध्य भाग में जो अनियमितताओं के विषय में बात कहनी है वो लिखनी है। जैसे दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार एवं प्राप्त शिकायतों से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर अनियमितताएं हो रही है। यानी सरकार ने जो उचित मूल्य की दुकान खोल रखी है जहां पर बीपीएल परिवार को खाद्य सामग्री मिलती है, तो उस सरकारी दुकानों पर अनियमितताएं हो रही है, यानी कार्य है वो सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है, राशन सामग्री है वो सही प्रकार से नहीं दे रहे, अनियमितताएं हो रही है। वहां पर बीपीएल वर्ग के लिए जो सामग्री पहुंचाई जाती है, यानी सरकार बीपीएल वर्ग के लिए जो सामग्री उस दुकानों पर पहुंचाती है, उन दुकानों पर उसकी कालाबाजारी होती है, यानी बीपीएल परिवार को कम या नए के बराबर दी जाती है और उस सामग्री को बाजार में बेच दिया जाता है, कालाबाजारी होती है। यहां तक कि केरोसिन भी पेट्रोल पंप पर बेचकर मिलावट का कार्य करने की सूचना मिली। यानी जिला कलेक्टर है वो रसद विभाग को कह रहा है कि ये हमें सूचना मिली है कि हमारे क्षेत्र में जो सरकारी राशन की दुकान है उन पर अनियमितताएं हो रही है। तो ये मध्य भाग है, ये अपनी भाषा शैली में बना करके लिखना है। अतः इस संदर्भ में उचित कार्रवाई कर ऐसे दुकानदारों के अनुज्ञप्ति पत्र रद्द किए जाए, यानी उनको जो लाइसेंस दिए हुए हैं अनुज्ञप्ति पत्र वो रद्द किए जाए ताकि वास्तविक व्यक्ति तक सरकारी राशन सामग्री पहुंच सके। ये हो गया मध्य भाग, यानी मध्य भाग में वो बात लिखनी है उनसे वो विषय कि सरकारी दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में ये बात लिखनी। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं धन्यवाद। अब फिर दाईं तरफ यहाँ पर है क्या लिखना है, सभी पत्रों में
एक ही बात लिखना है, बहुधीय आपका। फिर है संक्षेप में हस्ताक्षर, किसके हस्ताक्षर, पत्र लिखने वाला अविनाश कुमार, तो यहां पर उसका नाम लिखना है अविनाश कुमार। अब जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पता लिखना है। अब उसका पता है वो कहां लिखना है, बाई तरफ। अब जैसे ये बहुधीय हस्ताक्षर अविनाश कुमार, ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे यहाँ पर थोड़ी जगह कम रह गई, इस कारण उसकी सीध में आ गया, लेकिन ये थोड़ा नीचे होना चाहिए कॉपी में, इस लाइन से थोड़ा नीचे। क्या लिखना है, सेवा में या प्रतिष्ठा में, सेवा में या प्रतिष्ठा में। फिर उसका पता, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, पत्र किसको भेजा जा रहा है, हरपाल जी, रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर। तो ये अर्धशासकीय पत्र, यानी कोई भी अर्धशासकीय पत्र है आए, उसका जैसे ये प्रश्न आ गया तो प्रश्न में सबसे पहले आपको एक तो ये चीज देखनी है कि पत्र लिखने वाला कौन है। जैसे ये आ गया जिला कलेक्टर बीकानेर, तो पत्र लिखने वाला है उसका पता लिखना है दाईं तरफ और उसका नाम लिखना है बाईं तरफ। बाईं तरफ तो उस जिला कलेक्टर का नाम लिख दिया और दाईं तरफ उसका पता लिख दिया, कहां से पत्र लिख रहा है। जैसे कलेक्ट्रेट बीकानेर से पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा है, अविनाश कुमार जिला कलेक्टर। उसके बाद ये सभी पत्रों में समान है, दिनांक लिखना है, फिर अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखना है, फिर यहाँ पर है फिर ये श्री लगा करके सभी पत्रों में फिर ये श्री, अगर कोई स्त्रीलिंग है तो श्रीमती, तो फिर ये श्री यहाँ पर है। वो सरनेम भी लिख सकते हैं, जैसे वर्मा जी है या शर्मा जी है, शास्त्री जी है, उपाध्याय जी है, तो वो लिख सकते हैं, या उसका पूरा नाम। ये जो नाम पत्रों में दिए हुए नहीं प्रश्न में, ये अपनी तरफ से बनाने नाम, काल्पनिक नाम, जैसे ये लिख दिया पर कोई नाम। इसी प्रकार फिर ये मध्य भाग लिखना है, मध्य भाग अपनी तरफ से, और पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर बहुधीय नाम लिख करके दाईं तरफ लिखना है। फिर जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पता कहां लिखना है, बाईं तरफ, वो भी इससे थोड़ा नीचे। तो ये अर्थशास्त्रीय पत्र, तो समझ गए, अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप इस तरफ लिखना है, इस तरफ। और देखो, अब देखो हमने एक अर्थशास्त्रीय पत्र पढ़ा, इसी प्रकार दूसरा अर्थशास्त्रीय पत्र देखिए। प्रश्न है, एक अर्धशासकीय पत्र, बताए ना, अर्धशासकीय पत्र एक समकक्ष अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारियों को किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखता है। तो एक अर्धशासकीय पत्र शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, कौन लिख रहा है, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार जयपुर है, उसका शासन सचिव, सचिवालय से सचिव लिख रहा है पत्र, किसको, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राजस्थान बीकानेर है जहां पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, तो उसके आयुक्त को पत्र लिख रहा है, जिसमें विद्यार्थियों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। इस विषय पर है वो पत्र लिख रहा है कि विद्यार्थियों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। तो देखो, सबसे पहले बताए ना कि हमने दाईं तरफ जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है। अब पत्र कौन लिख रहा है, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का, जयपुर का जो सचिव है वो लिख रहा है, तो उसका पता क्या हो गया, शासन सचिव शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, ये तो लिखने वाला है सचिव, ये पता हो गया शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, तो ये पता हो गया शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। फिर हमने एक अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ा, उसमें बताया ना कि ये सब अर्थशास्त्र के पत्रों में, जैसे यहाँ पर लिख दिया दिनांक, दिनांक ये भी काल्पनिक अपनी तरफ से बना करके लिखो, जैसे आज 11 मई है तो 11 मई 2020। फिर अर्थशास्त्र के लिए संक्षेप में लिखो ए,
तो ये अर्धशासकीय पत्र क्रमांक ये भी बना करके लिखना है। यहाँ पर है काल्पनिक ही है, जैसे 30/165, यहाँ पर आप अपनी तरफ से बना करके ये वो नाम सीधा लिखना है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, ये दाईं तरफ लिख दिया। अब बताया ना कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता तो दाईं तरफ लिखना है, और उसी लाइन में बाईं तरफ उसका नाम लिखना है। जैसे शिक्षा विभाग का जो सचिव है उसका नाम लिख दिया, जैसे विजय जैन शासन सचिव, शासन सचिव है उसका नाम। जैसे यहाँ पर हमने अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ा पहले, तो कलेक्टर का नाम लिखा, तो यहाँ पर कलेक्टर, यहाँ पर नाम, तो इसी प्रकार लिखना है, ऊपर नाम लिखना है, नीचे उसका पद। जैसे विजय जैन कौन से पद पर है, शासन सचिव। अब ये जो पंक्ति है अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक, इसकी सीध में जस्ट नीचे वाली पंक्ति में लिखना है बाईं तरफ। पता है ना कि अर्थशास्त्र के पत्र लिखने वाला जो सक्षम अधिकारी है अपने समकक्ष अधिकारियों को पत्र लिखेगा तो प्रिय श्री, श्रीमान, सुश्री, श्रीमती, ये संबोधन। तो यहाँ पर प्रिय श्री, अब वर्मा जी, मैंने सरनेम भी लिख सकते हैं, वर्मा जी, शर्मा जी, शास्त्री जी, उपाध्याय जी, इस प्रकार यहाँ पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो प्रिय श्री वर्मा जी, उसके बाद ये मध्य भाग लिखना है, ये इतना है, ये मध्य भाग है, ये अपनी भाषा के लिए में किस पर, इस पर विद्यार्थियों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु, कि विद्यार्थियों में शैक्षणिक वातावरण के निर्माण हेतु क्या क्या व्यवस्था की जाए। तो राजस्थान के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र है, यानी शिक्षा का जो आधारभूत केंद्र है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत पढ़ते हैं। अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए, शैक्षणिक वातावरण को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। विषयाध्यापकों की नियुक्ति, इन विद्यालयों में अगर है वो सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त हो गए तो शैक्षणिक वातावरण है वो अच्छा होगा। तो विषय प्लस अध्यापक यानी विषयाध्यापकों की नियुक्ति। रिक्त पदों पर समायोजन, जो भी पद रिक्त है उसका समायोजन, उसको अच्छी प्रकार से है समायोजित करें कि कौन से पद है वो खाली है, उनको किस प्रकार है वो भरा जाए। तो रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण। समयबद्ध कार्य योजना, यानी पहले कैलेंडर तैयार कर लिया जाता है, उसके आधार पर समयबद्ध कार्य योजना, समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए। यानी ये जो शासन सचिव है ये आयुक्त को इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि आपको विद्यार्थियों का जो शैक्षणिक वातावरण है उसको बेहतर बनाने के लिए ये व्यवस्था है वो पहले ही सुचारू रूप से करनी चाहिए। कौन कौन से, एक तो विषयाध्यापकों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर। पूरे सत्र का है वो कैलेंडर बना दिया जाता है, शैक्षणिक कैलेंडर बोलते हैं उसको। समस्त गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए, इससे उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित होगा। आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से इस पुनीत कार्य में सफल होंगे। यानी शासन सचिव है आयुक्त को से ये आशा रखता है, ये आयुक्त से ये आशा कर रहा है कि वो ये अपना ये कार्य करके इसमें सफलता अर्जित। धन्यवाद। उसके बाद बताए ना कि दाईं तरफ क्या लिखना है, बहुधीय। सभी अर्थशास्त्र के पत्रों में एक नाम लिखना है, क्या, बहुधीय। और हस्ताक्षर किसके, जो पत्र लिख रहा है। अब पत्र कौन लिख रहा है, शासन सचिव कौन है, विजय जैन, तो यहाँ नाम लिख रहा है। अब इस पंक्ति की थोड़े नीचे जिसको पत्र लिखा जा रहा है, ये तो पत्र लिखने वाला है, पत्र किसको लिख रहा है, श्री वर्मा जी को, तो उसका पूरा पता वो कौन है, आयुक्त है माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के। तो उसके प्रतिष्ठा में नाम लगा करके या सेवा में क्या लिखना है, श्री संजय वर्मा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो ये उसका पता किसका,
जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता है वो नीचे नीचे लिखना है। तो ये अर्थशास्त्र के पत्र, आज आपको 2 अर्थशास्त्र के पत्र समझा दिए। इसके आधार पर आप है वो कई प्रकार के जो प्रश्न है वो हल कर सकते हैं, जिसमें आपको उसका प्रारूप आना चाहिए कि पत्र में सबसे पहले हमें पत्र लिखने वाला देखना है। पत्र लिखने वाला कौन है उसका पता तो लिखना है दाईं तरफ, उसका नाम लिखना है बाईं तरफ। जैसे ये पत्र लिखने वाला है शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, तो इसका पता तो दाईं तरफ लिखना है, शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर, और इसका नाम लिखना है विजय जैन शासन सचिव। अब बताया ना ये नाम है, ये प्रश्न में तो नहीं दिया हुआ है, अपनी तरफ से ये नाम बनाना है। उसके बाद है वो ये एक ही लाइन में लिखने दोनों, एक लाइन में जैसे विजय जैन तो इधर शिक्षा विभाग, ये शासन सचिव तो इधर शासन सचिवालय जयपुर। अब तीसरी जो लाइन है उसमें क्या लिखना है दिनांक, दिनांक भी अपनी तरफ से बना करके लिखना है। फिर ये चौथी लाइन में अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक संक्षेप में लिखना है ए क्रमांक, और ये भी बनाना है। अब ये चौथी लाइन है इसके जस्ट नीचे लिखना है, वो भी बाईं तरफ क्या लिखना है प्रिय श्री। अब जिसको पत्र लिख रहा है ये उसका सरनेम या पूरा नेम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर संजय वर्मा है तो यहाँ संजय जी, या सरनेम प्रिय श्री वर्मा जी। फिर ये मध्य भाग लिखना है, मध्य भाग अपनी भाषा शैली में मध्य भाग लिखा। मध्य भाग के बाद है वो यहाँ पर दाईं तरफ क्या लिखना है बहुदिये, और हस्ताक्षर किसके पत्र लिखने वाला कौन है विजय जैन। उसके बाद इस की जो सीध में नीचे जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पता पूरा लिखना है, सेवा में नाम लिखो या प्रतिष्ठा में क्या लिखना है श्री संजय वर्मा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो ये आपको अर्थशास्त्र के पत्र समझा दिए। आज तो हम अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ लिए, कल है वो अगला बिंदु पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के पत्र भी है, निविदाएं, विज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना, ये 5 बिंदु है। तो एक बिंदु तो हमने पूरा कर लिया, बाकी कल पढ़ेंगे।